तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2023 में पूछे गए फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल 8 एमसीक्यू थे। सो कीप गोइंग, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। सो जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था धतूरा पॉइजनिंग के बारे में। अभी धतूरा पॉइजनिंग में क्या है कि उसके ऊपर तो 3 से 4 बार प्रीवियस में पूछा गया है कि कौन सा पॉइजन है एंड उसका एंटीडोट क्या है। तो धतूरा पॉइजनिंग, उसको रेड रोल पॉइजनिंग भी बोलते हैं, तो उसका एंटीडोट है फाइजोस्टिग्मा। डी फॉर धतूरा याद रखना है। बी से जितने जितने मतलब आपको याद आ रही है कि ये होगा ये होगा ये होगा, वो सारी चीजें धतूरा में होगी। जैसे कि डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, ड्राई माउथ, ड्राई हॉट स्किन होगी उसमें, देन डिलीरियम होगी, डेथ होगी, ये सारी डी से शुरू होने वाली जितनी चीजें हैं वो होगी धतूरा पॉइजनिंग में। धतूरा में क्या रहेगा, उसमें रहेगा एट्रोपिन, हायोसिन, स्कोपोलामाइन, ये सारी चीजें रहेगी। तो उसका एंटीडोट रहेगा फाइजोस्टिग्माइन। फिर फाइजोस्टिग्माइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इट इज अ रिवर्सिबल एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर है। सो ये था उसका आंसर। तो ट्रीटमेंट में पहले तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, देन डीकॉन्टामिनेटेड विथ एक्टिवेटेड चारकोल एंड फाइजोस्टिग्माइन 1 to 2 mg IM या IV देंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि पेशेंट आफ्टर कोई ऐसा उसने मतलब जंगल में गया था, फिर उसने वहां कुछ खा लिया, उसके बाद उसको ड्राई हॉट स्किन हो गई, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल हो रही है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रही है, ये सब हो रहा है। सो क्या होगा, तो द पॉइजनिंग इज धतूरा पॉइजनिंग एंड एंटीडोट इज फाइजोस्टिग्माइन। सो यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन वाज येलो ओलेंडर। अभी येलो ओलेंडर क्या है कि ये ऑप्शन में बहुत आता है, तो एक बार देख लेते हैं कि येलो ओलेंडर के जो सारे पार्ट है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर पॉइजनस। देन एक्टिवेटेड प्रिंसिपल क्या है उसमें, थेवास्टिन एंड थीवाटॉक्सिन उसमें दो रहते हैं। देन कार्डिया ग्लाइकोसाइड है वो। देन बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ रहती है उसमें, और उसके ट्रीटमेंट में रहती है एट्रोपिन। गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, एट्रोपिन देते हैं, देन डिगोक्सिन सेप्टेट एंटीबॉडी रहता है उसमें। देन अनदर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था फिर से ऑटोप्सी टेक्निक के बारे में। इसके बारे में भी 3 से 4 बार ऐसे प्रीवियस में पूछा ही गया है। तो अभी देखो, फोरेंसिक मेडिसिन करने का फायदा क्या है कि एनेस्थीसिया करोगे तो एनेस्थीसिया में से प्रीवियस क्वेश्चन की आप मात्रा देखोगे तो कितनी रहेगी, 2-3 अल्टरनेट ईयर में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन उसमें से आता है। और पर यहाँ जो एफएम है उसमें से 8 to 10 एवरेज आता है, जो ईएनटी में भी इतने आते हैं। तो फोरेंसिक मेडिसिन एक तो मतलब छोटा सब्जेक्ट है, उसमें से आएगा भी। तो उसमें से आएगा तो पॉइजनिंग के बारे में आएगा, ये ऑटोप्सी टेक्निक के बारे में आएगा, तो कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार देख लिया है तो वो एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। तो ऑटोप्सी टेक्निक के बारे में देखो, विर्शो टेक्निक है पहली। विर्शो टेक्निक में क्या याद है कि उसमें 1 by 1 है। वीर मूवी आपने देखी है, 1 by 1 ऐसा याद रखना है कि वीर में सलमान खान 1 by 1 ऑर्गन निकालता है। तो विर्शो टेक्निक में क्या रहता है, ऑर्गन रिमूव 1 by 1 फ्रॉम द बॉडी। देन गोन्स, गोन्स में याद रखना है, गोन्स देखो, गोन्स कॉम्प्लेक्स, गोन्स फोकस, ये सारा हमने टीबी में याद रखा है। पर गोन्स एक ऑटोप्सी की टेक्निक भी है। अभी गोन्स में क्या करते हैं, ऑर्गन से रिमूव्ड एन ब्लॉक, एन ब्लॉक में पूरा ब्लॉक में ऐसे निकालते हैं, जैसे थोरेसिक के निकालिए, सर्वाइकल के है वो निकाल लिए, पेल्विक के निकालिए, एब्डोमिनल निकाल लिए। तो ऑर्गन्स ऐसे ब्लॉक्स में निकाल रहे हैं। देन गोन्स टेक्निक है। देन रॉक एंड टच की जो पूछी गई थी, रॉक एंड टच की ये एग्जाम में पूछी गई थी। तो उसमें पूछा गया था कि अगर पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ HIV है या हेपेटाइटिस है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे ऑटोप्सी में, तो हम यूज करेंगे रॉक एंड टच की। तो इन सिटू डिसेक्शन, एन ब्लॉक रिमूवल है इसमें। पर हाईली ट्रांसमिसिबल डिसीज है जिसमें, उसमें हम यूज करते हैं रॉक एंड टच की टेक्निक फॉर द ऑटोप्सी। देन लेटल्स टेक्निक। तो लेटल्स टेक्निक भी प्रीवियस में पूछा गया है। इट इज एन मास रिमूवल। क्वेश्चन में से पूछा गया था कि अगर हमें एन मास रिमूव करना है टंग टू प्रोस्टेट तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो एन मास रिमूवल में 1 बिग ऑर्गन ब्लॉक को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें यूज करनी पड़ेगी लेटल्स टेक्निक। अभी लेटल्स टेक्निक के फायदा क्या है कि वो क्विकर है, लेस देन 30 मिनट में हम ऐसे पूरी ऑटोप्सी कंडक्ट कर सकते हैं। तो लेटल्स टेक्निक करेंगे किसमें, जहां पर हमें क्विक करना है, एन मास रिमूव करना है, अगर टंग टू प्रोस्टेट पूरा निकालना है, 1 बिग ऑर्गन ब्लॉक निकालना है, तो लेटल्स टेक्निक होगी। तो ये सारी हो गई ऑटोप्सी टेक्निक, विर्शो, गोन्स, रॉक एंड टच की एंड लेटल्स टेक्निक। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था इसके बारे में भी अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, बारबरियो टेस्ट।
फिर बारबेरियो टेस्ट किसके मतलब लिए होता है, तो ऐसे याद रखा है कि बार्बर के पास सेमिनल फ्लूइड जाता है, तो बारबेरियो टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग सेमिनल फ्लूइड। अभी बारबेरियो टेस्ट में क्या रहता है, उसका प्रिंसिपल क्या रहता है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड रहता है, उसको अगर स्पर्मेटिक फ्लूइड होगा तो क्या रहे, उसको अगर स्पर्मेटिक फ्लूइड में ऐड करेंगे तो येलो नीडल शेप के रोम्बिक क्रिस्टल मिलेंगे, उसको स्पर्मिक पिक्रेट भी बोलते हैं। तो बारबेरियो टेस्ट में अगर पॉजिटिव होगी तो क्या रहेगा, येलो नीडल शेप के रोम्बिक क्रिस्टल, देन it is seminal fluid is positive. Then another option in this question was एक था फ्लोरेसेंस टेस्ट। अभी फ्लोरेसेंस टेस्ट किसके लिए होती है, इट उसमें क्या रहता है कि सीमेन अगर पॉजिटिव रहता है फ्लोरेसेंस टेस्ट में, तो डार्क ब्राउन रोबिन कलर के या नीडल शेप के क्रिस्टल किसके, कोलिन आयोडाइड के दिखते। अगर सीमेन प्रेजेंट है तो कोलिन आयोडाइड के डार्क ब्राउन रोम्बिक या नीडल शेप के क्रिस्टल दिखेंगे, इट इज फ्लोरेसेंस टेस्ट। देन टेकमैन टेस्ट, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। अभी टेकमैन टेस्ट किसके लिए है, हेमिंग क्रिस्टल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्लड स्टेन, ब्लड बीटी ब्लड में टेकमैन, तो टेकमैन टेस्ट इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्लड स्टेन। अभी उसमें क्या रहता है, अगर ब्लड स्टेन कहीं पर भी है तो वहां पर क्या रहेगा, फेंट येलोइश टू ब्राउनिश ब्लैक कलर के क्रिस्टल रहेंगे, किसके, हेमिन के। हेमिन के अगर क्रिस्टल है और उस पर अगर हम H2O2 डालेंगे तो क्या होगा, बबल्स ऑफ गैसेस निकलेंगे। अगर बबल्स ऑफ गैसेस निकलेंगे देन मींस ब्लड स्टेन इज पॉजिटिव। देन अनदर ऑप्शन वाज एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट। अभी एसिड फॉस्फेटेस इट इज द quantitative test for the presence of the acid phosphatase enzyme in the semen। अभी हाई लेवल ऑफ एसिड फॉस्फेटेस फ्रॉम द प्रोस्टेटिक सिक्रेशन से निकलता है, तो पॉजिटिव रिएक्शन कब तक निकलता है, अगर 36 आवर्स है, 36 आवर्स तक पॉजिटिव देगा और 72 आवर के बाद ये टेस्ट ये एसिड फॉस्फेटेस निकल जाएगा, डिसअपियर होगी ये टेस्ट। सो जब हमें स्पर्म डेमोस्ट्रेबल न मिले, in cases when the absence of demonstrable sperm this test is considered as conclusive, तभी हम ये एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट को कंक्लूसिव मान सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 टेस्ट, कौन सी थी, एक थी बारबेरियो टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, एंड टेकमैन टेस्ट एंड एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट। देन अनदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट आ रहा है सीजर से, पेशेंट को सीजर हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एपिसोड है, कहाँ पर उसको हर्बल मेडिसिन ले रहा है उसके एपिसोड है। देन कॉन्शियसनेस आ रही है बिटवीन द एपिसोड ऑफ द सीजर एंड ड्यूरिंग द एपिसोड क्या रहता है, आर्किंग ऑफ हिज बैक है पूरा आर्क हो गया, तो वो किस में रहेगा, तो स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग है वो हमारा आंसर था। अभी स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग किस में से वो होता है, तो नक्स वोमिका है, तो नक्स वोमिका के जो सीड होते हैं अगर उसको क्रश कर दे और उसको खा ले तो हो सकता है स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, पर अगर किसी ने क्रश किए बिना खाए है तो नहीं होगा पॉइजनिंग। अनक्रश्ड है तो नो इफेक्ट रहेगी, पर क्रश किए हुए सीड है तो ही इफेक्ट आएगी। स्ट्रिक्निन की मैकेनिज्म क्या है, वो क्या कहेगा, इट इज एंटागोनिस्ट फॉर द ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट है। कहां पर, पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट रहेगा हमारा स्ट्रिक्निन। कन्वल्सन लाता है रिसेस सार्डोनिकस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो एंड फेशियल मसल हो जाता है। ऑफिस्टोटोनस जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, टिपिकल आर्किस इन द हाइपर एक्सटेंशन, देन डेथ बाय कन्वर्जन हो जाती है इसमें। अभी पोस्टमार्टम कैलिसिटी दिखती है स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में। अभी वो क्या है कि आफ्टर डेथ सबको लोग वैसे बोलता है कि शरीर ठंडा हो गया, पर अगर इन 2 आवर्स तक, 2 आवर आफ्टर डेथ 2 आवर तक अगर शरीर गर्म रहता है तो इट इज ड्यू टू स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग की वजह से होता है, देन सेप्टिसेमिया की वजह से भी होता है। तो यही क्वेश्चन यही एग्जाम में फिर से आएगा, देखना। तो पोस्टमार्टम कैलिसिटी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो सीन इन द सेप्टिसेमिया। देन ट्रीटमेंट क्या रहेगी, बेंजोडाइजेपाम रहेगी, डार्क रूम में ले जाना है, देन एक्टिवेटेड चारकोल देना है, एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन, ये सारी रहेगी। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन वाज रिसिनस। अभी रिसिनस में क्या रहेगा, तो बर्निंग ओरल म्यूकोजा रहता है, देन ब्लडी डायरिया हो जाता है एंड डिलीरियम में होता है। देन वन लाइनर पूछा गया था कि 314 जो है सेक्शन वो किसके लिए है, तो इट इज कि डेथ ऑफ द मदर हो जाती है, बट किसकी वजह से डेथ ऑफ द मदर हो जाती है, इंटेंट टू कोज द मिसकैरेज। किसी को अगर मिसकैरेज को मतलब इंटेंट टू कोज मिसकैरेज है
और उसकी वजह से अगर डेथ हो जाती है मदर की तो इट इज अंडर द सेक्शन 314, वो क्वेश्चन पूछा गया था। देन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो गांव से आ रहा है, उसको एक सांप ने काट लिया, फिर उसको ब्लीडिंग होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, तो कौन सा सांप होगा? तो वी ऑल नो दैट अगर वास्कुलर टॉक्सिसिटी आ रही है, ब्लीडिंग आए जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, देन द स्नेक वाज रसल्स वाइपर। अभी रसल्स वाइपर में क्या है, इट इज हीमोटॉक्सिक एनवेनोमेशन करता है, देन फ्लैट ट्रायंगुलर उसका हेड रहता है, वी शेप के मार्क रहते हैं, वाइट इन कलर होते हैं उसके, सीवियर पेन, रेडनेस हो जाती है, देन ब्लिस्टर वो करता है, बीटीसीटी ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम इंक्रीज रहता है, परसिस्टेंट ब्लीडिंग रहती है, तो ये सब होता है रसल्स वाइपर में। और कोबरा क्या है, कोबरा इज न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट देता है, टोसिस हो जाता है उसमें, देन पैरालिसिस ऑफ द फेस, पैलेट, जो टंग, नेक मसल ऑफ द डिग्लूटिनेशन, रेस्पिरेटरी मसल्स, ये सारे की पैरालिसिस हो गई, किसमें? कोबरा वेनोमेशन में। कोबरा वेनोमेशन इन न्यूरोटॉक्सिक एंड वाइपर वेनोमेशन इज वास्कुलोटॉक्सिक। देन द लास्ट क्वेश्चन पे आ गए थे, देखो फिर से, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द डिकीज्ड, जो पर्सन जो मर गया है उसकी जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो है 39 सेल्सियस, ड्यू टू द सेप्टिसेमिया, उसको क्या बोलेंगे? पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स रेज्ड आफ्टर द फर्स्ट आवर आफ्टर द डेथ। क्यों होती है, उसके कॉजेस क्या है? एक तो सनस्ट्रोक, पोन्टाइन हेमरेज, टिटेनस, स्ट्रेक्निंग पॉइजनिंग जो अभी हमने देखा, सेप्टिसेमिया, कोलेरा, ये सब में होती है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। सो कमेंट द नेम ऑफ द कार्टून इन द बिलो, कमेंट करो, एंड दिस डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।